बात को देखने लगा तो फिर मेरा बैट अपने आप बहुत बाहर से आएगा। बैट का डाउन स्विंग इस प्रकार का हो जाएगा एंड दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर आप क्या चाहते हैं, आपने बैट थोड़ा सा पीछे किया, आप कोशिश करते हैं कि जितना साइड ऑन रह सकते हैं रहें, थोड़ा सा अगर खुल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, पर पूरा नहीं खुलना चाहिए टू बिगिन में। अब रोहित के साथ क्या हो रहा है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि पीछे वाले पैर का टो हमेशा वो पॉइंट के सामने रहना चाहिए, उस दिशा में रहना चाहिए। अगर ये घूमने लग गया, नीचे से आपका टो जितना घूमता जाएगा उतना ऊपर से बॉडी घूमती जाएगी, खुलती जाएगी। और दिस इज व्हाट वी नोटिस्ड। एक्चुअली ये हुआ यहाँ पर कि उनका जो पीछे वाला पाँव था वो कुछ ऐसे हो गया, ये कवर्स पॉइंट के बीच में कहीं पर हो गया, और जैसे ही ऐसे होता है तो आगे वाला पाँव तो खुल गया। अब इसमें ये वाली जो ग्लास के बाहर की गेंदें हैं उन पर तो एक्सेस अच्छा मिलता है, लेकिन जो स्टम्प्स की गेंदें हैं, जो स्टम्प्स की बाहर की गेंदें हैं, उन पे आप हमेशा गेंद से दूर रह जाते हैं। और उसके बाद जब ये ज़ोर से मारने का प्रयास करते हैं या कर रहे थे, तो आपने देखा कि बैट जो है वो हाथ में घूम जा रहा है और स्लाइस हो रही है गेंदें, कभी मिड ऑफ में, कभी सर के ऊपर, कभी कवर्स की तरफ। और उसकी प्रमुख वजह यही थी कि ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ बैक लेग से। बैक लेग पॉइंट को फेस करने की जगह थोड़ा सा कवर पॉइंट की तरफ गया, बॉडी पूरी से खुल जाती है। उसके बाद आप जब शॉट मारने का प्रयास करते हो तो आपका जो बैट के नीचे आने का तरीका है वो इस एंगल में आ रहा है, और आप कोशिश कर रहे हैं आपको गेंद वहाँ पे मारनी है या फिर उसके सर के ऊपर से मारनी है गेंदबाज के। बैट खुलेगा ही खुलेगा, स्लाइस होगा ही होगा। नीचे वाला हाथ वो डोमिनेट करता है, और इस तरीके से स्लाइस होते हुए हमने इनको आउट होते देखा है। तो ये एक बदलना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स ने भी नोटिस किया होगा एंड दे आर गोइंग टू टारगेट अ लॉट ऑफ लेफ्ट आर्म पेस ओवर द स्टंप्स। नीचे वाले पाँव को थोड़ा सा अगर सीधा रख लेते हैं तो बाकी चीज़ें मेरे विचार में ऑटोमेटिकली रोहित शर्मा की फिर वो गाड़ी कहते हैं ना, रफ्तार पकड़ लेती है। सो दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। नीचे वाले पाँव को संभालना होगा। गेम साइड ऑन है, इसको जितनी देर साइड ऑन रख सकते हैं उतना बेहतर होगा। अपने ये वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा बॉडी को संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये ध्यान देने योग्य बात रहेगी। वंस अगेन ये वाला जो मुकाबला है ये थोड़ा नर्व्स का मुकाबला रहेगा। स्किल्स का मुकाबला तो होता ही है, पर नर्व्स का बहुत मुकाबला रहेगा, क्योंकि इस बार हम ये नहीं कह सकते पार्टीशन क्राउड जो है वो सिर्फ भारत का होगा। 20-25% तो ऐसा पाकिस्तान के भी आप सपोर्टर्स को मैदान में देखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे अमेरिका में पॉपुलेशन उनकी भी ठीक ठाक है। सो इस मुकाबले में पिच कैसी होगी इसका कहना बहुत कठिन है, पर टॉस विल बी क्रूशल, क्योंकि टॉस जो जीते वो गेंदबाजी का फैसला करेगा, पावर प्ले को अपने कंट्रोल में करने का फैसला करेगा या कोशिश करेगा। और गेंदबाजी में मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग डोमिनेटेड रहने वाली है। भारत भी सेम टीम के साथ उतरेगा। हालांकि मेरा मन कह रहा है कि कुलदीप यादव को खिलाओ, पर मैं खेलता हुआ उनको देख नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि नहीं खिलाएंगे कुलदीप को, सेम टीम के साथ भारत उतरेगी।